कथा सुनने से पुण्य मिलता है, लेकिन कथा सुनवाने से महापुण्य मिलता है। लोगों ने ताली तो बजाई, लेकिन सुनने के बाद में ताली बजाई है, सच्ची बात है। जरा समझिएगा, कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, भगवत गीता में एक बात आई है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम। ध्यान दीजिए, जब हम लोग अग्नि में हवन करते हैं ना, स्वाहा स्वाहा करते हैं, आपने देखा होगा लोग स्वाहा स्वाहा करते हैं। तो जब स्वाहाकार होता है तो जो आहुति देते हैं ना हम अग्नि में, आहुति देने वाला भी ब्रह्म माना जाता है। जो आहुति दे रहा है हवन कुंड में, उसको ब्रह्म माना जाता है। जो यजमान यज्ञ कर रहा है उसको भी ब्रह्म माना जाता है। और जो पंडित जी यज्ञ के मंत्र बोल रहे हैं उनको भी ब्रह्म माना जाता है, यानी ईश्वर माना जाता है। यानी पंडित जी भी ब्रह्म हो गए, यजमान भी ब्रह्म हो गया, उसमें जो आहुति डाल रहा है हवन कुंड में वो भी ब्रह्म स्वरूप माना जाता है। उसी प्रकार जब आप कथा में आकर के बैठ जाते हैं तो आपके रूप में, आपके हृदय में बैठने वाले भगवान राम मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं कि आप उनके चरणों में आकर के बैठे। इसलिए सिद्धांत है, कथा वाचक को भी ब्रह्म स्वरूप माना जाता है, कथा श्रोता को भी ब्रह्म स्वरूप माना जाता है, और कथा आयोजक को भी ब्रह्म स्वरूप माना जाता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम। इसलिए जीवन में हो सके तो नियम से कभी कृष्ण कथा, कभी भागवत की कथा, कभी शिव कथा, कभी राम कथा, कभी देवी भागवत की कथा, मौका मिले तो सुनना चाहिए। बहुत सारे लोग के मन में विचार होता है जब संडे आएगा, छुट्टी का दिन आएगा, तब जाएंगे कथा में। अरे पता नहीं तब तक क्या हो, जब जागे तभी सवेरा, मौका मिल जाए तुरंत दौड़ पड़ो भैया। अच्छा, बहुत सारे महानुभाव ऐसे भी होते, कितनी बार सुने महाराज, हर साल उत्सव होता है, कोई ना कोई महापुरुष आते हैं, कथा सुना के चले जाते हैं, कथा तो वही है, कितनी बार सुने। मैं आपसे पूछता हूं, इतने सारे लोग बैठ रहे हैं, हमने सुबह ही तो भोजन किया, शाम को क्यों भोजन करते हैं भाई? कभी आपने सोचा कि हर रोज हम मुंह चलाते हैं, इतने सालों से मुंह चला रहे हैं, कभी भोजन करते करते हमारा जावड़ा कभी दुखा? कभी नहीं दुखता। पूरी रात हम लोग सोते, फिर अगले दिन सोने की जरूरत होती है। जय सिया राम, सब कहिए जय जय सिया राम। रात में सो के तो जगह है, फिर सोने की जरूरत होती है, खा के तो बैठे, फिर खाने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उससे हमारे शरीर को तुष्टि मिलती है, पुष्टि मिलती है, और क्षुधा की निवृत्ति होती है। क्षुधा कहते हैं भूख की निवृत्ति होती है। जैसे तन के लिए सोना जरूरी है, खाना जरूरी है, उसी प्रकार इस मन के लिए कथा जरूरी है, सत्संग जरूरी है, धाम में जाना जरूरी है, अयोध्या जाना जरूरी है, वृंदावन जाना जरूरी है, मां के चरणों में आके बैठना जरूरी है। जय सिया राम। देखो भाई, हमने भगवान को नहीं देखा, हमने ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने देखा हम उनका दर्शन तो कर सकते हैं। आज देखिए पंजाब की धरती मुकेरियां, ऐसा लग रहा है, सच्ची बात कह रहा हूं, राम कथा हो रही है मां जी, ऐसा लगता है मानो अयोध्या प्रकट हो गई है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है, हरि की कथा होत है जहां, गंगाओ चले आवे तहां। जहां मेरे राम की कथा होती है वहां स्वयं गंगा जी आ जाती हैं। वो भागीरथी में जाकर के आप अपने तन को पवित्र करेंगे, लेकिन इस राम कथा की सुरसरी में आकर के, इस गंगा में आकर के आपका तन तो पवित्र होगा ही भैया, आपका मन भी पवित्र हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, तन और मन जब पवित्र हो जाता है तो जीवन का आनंद कुछ और ही हो जाता है।